नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो तेजस MK2 अब सिर्फ एक प्रोटोटाइप नहीं रहा, बल्कि अब ये इंटरनेशनल अटेंशन का सेंटर बन गया है। 3 साल पहले डॉक्टर वी मधुसूदन राव, जो LCA तेजस MK2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, ADA में डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान हिंट दे चुके थे कि कुछ फॉरेन नेशंस MK2 में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तब से अब तक 16 कंट्रीज MK2 के एक्सप्लोरेटरी टॉक्स में इंगेज्ड हैं, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका की डिस्कशंस इंक्लूडेड हैं। 17.5 टन का MK2 इंडिया का एक्सपोर्ट यूनिट बन रहा है, स्पेशली अफोर्डेबल मल्टी रोल फाइटर मार्केट में, जहां ऑपरेटर्स वर्सटैलिटी चाहते हैं F-35 के हाई प्राइस के बिना। MK2 MK1A का अपग्रेडेड वर्जन है और इसमें GE का F414 इंजन, एडवांस सेंसर रडार और 60% इंडिजिनस कंटेंट है। ADA के डिफेंस एक्सपो के दौरान डॉक्टर राव ने नोट किया था कि कई नेशंस MK2 के डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर इंटीग्रेशन और मॉड्यूलर एवियोनिक्स में इंटरेस्टेड हैं। सोर्सेज के हिसाब से सीरियस तौर पे 4 से 5 नेशंस जैसे वियतनाम, फिलीपींस और कुछ मिडिल ईस्टर्न अलाइज ने फॉर्मल क्वेरीज भेजे थे। MK2 के एडवांटेजेस MK1A के मुकाबले काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। 17.5 टन मैक्स टेक ऑफ वेट के साथ ये हैवियर पेलोड, एक्सटेंडेड रेंज और ट्विन इंजन रिडंडेंसी ऑफर करता है। लाइट क्लास मार्केट श्रिंक हो रही है और ऑपरेटर्स वर्सेटाइल अफोर्डेबल मल्टी रोल जेट चाहते हैं। यूनिट कॉस्ट 50 से 60 मिलियन डॉलर है, वो भी ग्रिपिन E या राफेल के हाफ प्राइस पर, जो कि MK2 को अट्रैक्टिव बनाता है। इसी के साथ उत्तम एस रडार, ब्रह्मोस इंटीग्रेशन और HAL के नासिक इकोसिस्टम के लो लाइफ साइकिल कॉस्ट MK2 को अफोर्डेबल लीथलिटी का टैग देते हैं। अगली खबर की बात करें तो इंडिया अपनी एयर कॉम्बैट सुपीरियरिटी को स्ट्रेंथन करते हुए राफेल फाइटर्स के लिए MBDA मीटियोर BVR मिसाइल का फ्रेश बैच खरीदने वाला है। ये डील अप्रॉक्स 1500 करोड़ रुपए के आसपास है और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से जल्दी अप्रूवल एक्सपेक्टेड है। मीटियोर मिसाइल रैमजेट पावर्ड है और 150 से 200 किलोमीटर इंगेजमेंट रेंज प्रोवाइड करती है, जिससे एनिमी एयरक्राफ्ट को स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ये स्पेशली चाइनीज़ J-20 और पाकिस्तानी JF-17 थ्रेट्स के लिए क्रिटिकल है। मीटियोर पहले से ही इंडियन एयरफोर्स के 36 राफेल फाइटर में इंटीग्रेटेड है और 2020 में 200 मिसाइल्स राफेल पैकेज में इंक्लूड किए गए थे। डिफेंस ऑफिशियल्स कहते हैं कि रिपीट परचेस अर्जेंट है ताकि स्टॉक रिफिल हो और ऑपरेशनल रेडीनेस मेंटेन रहे। मीटियोर का एक्टिव रडार सीकर और डेटा लिंक कैपेबिलिटीज़ कॉन्टेस्टेड एयरस्पेस में अनमैच्ड लीथलिटी प्रोवाइड करते हैं। MBDA यूरोपियन प्रोडक्शन लाइन से सप्लाई करेगा, जिसमें HAL के लोकल ऑफसेट भी हो सकते हैं। यूनिट कॉस्ट अप्रॉक्स 185 करोड़ रुपए के आसपास है, जिससे टोटल ऑर्डर में रफली 81 मिसाइल का एस्टीमेट निकलता है। ये राफेल स्क्वाड्रन के सस्टेनमेंट, ट्रेनिंग और वॉर टाइम सर्च के लिए सफिशिएंट है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल मीटिंग नवंबर के मिड में एक्सपेक्टेड है और डिलीवरीज 2026 से अंबाला और हासीमारा एयरबेस में इंटीग्रेट होंगी। अगली खबर की बात करें तो आर्मी के लिए सेकंड और फाइनल बैच ऑफ 3 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जर्मनी से इंडिया आ रहे हैं। AN-124 रसलान एयरक्राफ्ट जर्मनी से फिनिक्स मेसा गेटवे एयरपोर्ट अरिजोना में लैंड हुआ। हेलीकॉप्टर्स हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए इक्विप्ड हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स, हेलफायर मिसाइल्स और 30 mm चैन गन्स के साथ। ये डिलीवरी $796 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, जो 2020 में साइन हुआ था 6 AH-64E वेरिएंट के लिए। पहला बैच जुलाई 2025 में इंडिया आ चुका है और आर्मी के 105वें कुमाऊं रेजिमेंट में डिप्लॉय हुआ, ईस्टर्न लद्दाख में एंटी टैंक और क्लोज एयर सपोर्ट के लिए। एंटोनोव AN-124 का यूज़ हाईलाइट करता है कि इसका अनमैच्ड पेलोड कैपेसिटी 150 टन से ज़्यादा है, जो ओवरसीज मिलिट्री कार्गो के लिए परफेक्ट है। हेलीकॉप्टर्स को पार्शियली डिसअसेंबल करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सोशल मीडिया पर लैंडिंग और कार्गो की हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो वायरल हो गई, जिसमें फोल्डिंग रोटर और क्रेट्स विजिबल हैं। इंडिया पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर्स हिंडन एयरस्पेस में रीअसेंबल और हैंडओवर सेरेमनी के लिए रेडी होंगे। अगली खबर की बात करें तो L&T और US बेस्ड
जनरल एटॉमिक्स ने एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है जिसमें मीडियम आल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, स्पेसिफिकली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। जनरल एटॉमिक्स अनमैन्ड एरियल सिस्टम में ग्लोबल लीडर है और डिकेड्स का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस रखता है, जबकि एल&टी डिफेंस और एयरस्पेस में इंजीनियरिंग, प्रीसीजन मैन्युफैक्चरिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन एक्सपर्ट है। दोनों कंपनीज मिलकर कॉम्बैट प्रूवन मीडियम आल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस प्लेटफॉर्म इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स और इंडिजिनस कंटेंट रिक्वायरमेंट के साथ आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करेंगे। इस पार्टनरशिप के अंडर एल&टी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 87 मीडियम आल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस के प्रोग्राम में प्राइम बिडर होगा और जनरल एटॉमिक्स टेक्नोलॉजी पार्टनर MQ सीरीज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जो कॉम्बैट प्रूवन और ग्लोबली वाइडली ऑपरेशनल है और अब इंडिया में प्रोड्यूस होंगे, जिसमें मिलियंस ऑफ फ्लाइट आवर्स का प्रूवन रिकॉर्ड है सर्विलांस और स्ट्राइक मिशन में। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।